हेलो यूट्यूब की फैमिली, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। वो है मेरी टीचरों के बारे में, जिन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक पढ़ाया है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं सबसे पहले जब मैं बड़ी हुई तो मैं आंगनबाड़ी जाती थी, जहाँ पे मेरी एक मैडम होती थी। उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं वहाँ 2 साल तक दो दो साल तक मैं वहाँ आंगनबाड़ी गई और आंगनबाड़ी गई। और फिर वहाँ पता है आपको, वहाँ रोटी मिलती थी। कौन सी रोटी पता है आपको? मक्के की रोटी। मक्के मतलब भुट्टे की, आटे की रोटी। इतनी बेस्ट ऑफ टेस्टी। तो वहाँ की मैडम बोलती थी, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हें अब स्कूल जाना है, यानी कि पहली दूसरी पहली पढ़ने के लिए स्कूल। तो वो मेरा सबसे पहला स्कूल में कदम रखने के लिए वो आंगनबाड़ी का कदम था। ठीक है, आंगनबाड़ी में मैंने कदम रखा। अब सेकंड कदम के बारे में बता रही हूँ। पर आंगनबाड़ी में मुझे नॉलेज मिला कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक बेटी हो। और मुझे ये सीख मिली और उस सीख से मैं स्कूल गई। मेरे स्कूल का नाम था मंदिरी स्कूल और मैं वहाँ पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ी। पहली क्लास का तो ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है और दूसरी का भी कुछ भी याद नहीं है, पर तीसरी का मुझे याद है। जब मैं तीसरी पढ़ती थी, मैडम का नाम मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ती थी। मैं बुद्धू थी थोड़ी, आती थी मुझे बातें समझ, मैथ समझ और कुछ चीज़ें समझ में आती थी, पर लेट। साथ में मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी। हम दोनों सिस्टर जाया करती थी, मुझसे छोटी है। हम दोनों सिस्टर जाया करती थी और वो मुझसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ती थी। मुझसे छोटी है सिर्फ 1 ईयर। वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ती थी। मुझे मतलब मैथ्स दिया जाता था, उसे भी मैथ्स दिया जाता था, पर वो 10 मिनट्स में वो उसके मैथ्स रेडी हो जाते थे, पर मेरे नहीं होते थे। तो वो मेरी मैथ्स रेडी कर देती थी और वो बोलती थी जादू दिखा कर। मुझसे छोटी थी वो, मेरी बहन। आज वो अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुकी है और खुदा ने उसे बहुत सारा प्यार दिया है। आज वो संविदा की ड्यूटी में है। उसने भी नर्सिंग ट्रेनिंग करके, पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ने का उसे बहुत था। हम बहुत बेरोजगारी से निकल के आकर पढ़ाई लिखाई करके हम लोगों ने पढ़ाई की। हाँ, तो ये बात मेरी रही, हम दोनों बहनों की बातें तो रही। इसे मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को इस बार प्यार देंगे तो अगली वीडियो में भी बहुत सारा प्यार देंगे, मुझे पता है। तो जब मैं तीसरी क्लास में थी तो एक मैडम थी, वो बोलती थी कि बेटा तुम्हें मैथ्स नहीं आता, हिंदी नहीं आता, तुम क्या करोगी आगे पढ़ के, और पढ़ोगी भी कि नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता है। तो मेरी पढ़ाई से मेरे माँ बाप काफ़ी तो नहीं पर थोड़े परेशान थे। ये बच्ची पढ़ेगी कि नहीं, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये सब खेल खेल में रहती है, क्यों ये पढ़ रही नहीं है, क्यों इसका दिमाग नहीं। क्योंकि मुझसे छोटी वाली बहन का दिमाग काफ़ी तेज़ चलता था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ती थी और 10 मिनट में, 5 मिनट में अपने सारे मैथ्स, हिंदी के साथ जितने भी होते थे, मतलब वो सारे कंप्लीट कर लेती थी, होमवर्क वगैरह। मैं तो घर गई, बैग फेंकी और उसी स्कूल ड्रेस में खेलने निकल गई। खाना नहीं खाना, पीना नहीं खाना, कुछ नहीं। तो आज तक मुझे वो मैडम की बातें याद है, जो मेरी ज़िंदगी के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, उस डायलॉग ने और उस बात ने मुझे एक नया रास्ता दिया। तो वो डायलॉग मारती थी, डायलॉग मुझे मुझे बोलती थी कि पूनम मासी डम, बाप पढ़े ना हम। तो मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती थी कि पूनम मासी कौन है, और बाप तो मेरे पापा हैं, पर पूनम मासी कौन है, वो ढम क्यों है, और मेरे पापा ने तो नहीं पढ़े, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी क्या? तो मुझे मतलब
इस चीज़ से मुझे एक बोला जाए तो रास्ता मिला कि मेरे पापा ने नहीं पढ़े पर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। और मैं पढ़ने के लिए फिर मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे बातें समझ नहीं आती थी, कुछ कुछ बातें बहुत लेट समझ में आती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी दोस्तों, बहुत कोशिश करती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, पर मेरे मैथ्स मेरे दिमाग में ही नहीं घुसता था। तो मुझे मेरे मम्मी पापा ने हॉस्टल में डाला। मैं 4th क्लास पहुंच गई और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल पे डाला। तो कहते हैं कि एक बच्चे की जब वो इस दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो हाँ, ऑब्वियसली अब मेरी माँ ही मेरी पहली शिक्षक है। तो मम्मी मुझसे पूछती थी, बोलती थी कि बेटा क्या तुझे पढ़ना पसंद नहीं है? तो मैं बोलती थी नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहती। मतलब अभी की बातें नहीं है, छोटी थी तब की नहीं है, ये तो कुछ 9-10 की बात है, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो मैं बोलती थी नहीं मम्मी, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी के बाद चौथी क्लास में जब मैं पहुंची, जब मैं वहाँ मंदिर स्कूल से पास हो गई, फिर जब मैं पास हो गई तो मम्मी ने सोची, हाँ पापा ने भी सोचा, दोनों मम्मी पापा ने सोचे, दोनों बोथ ऑफ यू, कि इनको हॉस्टल में डाल दीजिए। हमें हॉस्टल में डाला और हम गर्ल्स हॉस्टल, मिशन गर्ल्स हॉस्टल बैहर में हमने पढ़ाई की। मध्य प्रदेश में मतलब हम लोग रहते हैं और मिशन हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में हमने पढ़ाई की। वहाँ पे हमने पढ़ाई की, वहाँ पे हमें एक बहुत प्यारी सी मैम मिली जिनका नेम रोजलिन जकरिया था। इतनी सुंदर दिखती थी वो मैम, एकदम प्रीति जिंटा। इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स पहनती थी वो, स्टाइलिश टाइप के, स्टाइलिश वाले चमकीले वाले वो पहनती थी, बहुत प्यारी लगती थी। इतना प्यारा समझाती थी, बच्ची तुमको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि तुम बेटी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ। ये गर्ल्स हॉस्टल इसलिए खुला है क्योंकि तुम्हें पढ़ाना आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो 4th ईयर में हम दोनों बहन की हो गई पढ़ाई के लिए हॉस्टल में एडमिशन। फिर हम 4th क्लास पढ़ रहे थे, फिर हम लोग मिशन स्कूल पे पढ़ाई करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे फ्रैंकलिन मैम थी, पिलियन मैम थी, और ढंग से याद नहीं है, बहुत बचपन की बात है तो याद नहीं है। इतना प्यार करती थी और बहुत अच्छे से हमें मैथ्स, हिंदी और बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाती थी। इंग्लिश तो बहुत प्यारा बोलती थी, हमारे मिशन हॉस्टल में बहुत प्यारा इंग्लिश बोला जाता था। और डांसिंग, सिंगिंग, जैसे जैसे फेस्टिवल आता था तो बहुत मज़ेदार मतलब चीज़ें होती थी। बहुत अच्छे से हम लोग डांस करते थे, बहुत बहुत मज़ा आता था। जैसे ऑडिटर्स आते थे, फॉरेनर से फॉरेन वगैरह आते थे, जो भी वहाँ के पर्सन आते थे एकदम क्यूट क्यूट से, तो उनके लिए हमको बहुत सारे कार्यक्रम के लिए तैयार किया जाता था, हमारी प्रैक्टिस कराई जाती थी। हम बहुत 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 ज़्यादा मतलब मस्ती करते थे। तो मैं 4th पास हो गई, 5th में भी मैंने मतलब अच्छी खासी नंबर लाई। फिर 6th में भी मैंने ठीक, 7th में भी मैंने ठीक, 8th में भी ठीक, पर 9th में मुझे बैक आ गई। बैक मतलब सप्लीमेंट्री। तो मम्मी बोलती है मुझे कि बेटा तूने 9th में कैसे मतलब बैक ला लिया। मैंने कहा मम्मी मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं घुसती है, और फिर मैं पढ़ती नहीं थी। फिर मम्मी ने मुझे बोला बेटा ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ तुझे काम आएगी, आज तू बेटी है, कल तू ससुराल जाएगी, वहाँ हो चाहे यहाँ हो, मायके में हो चाहे ससुराल में, अगर कुछ काम आएगी तो वो पढ़ाई। उसके बाद से मैंने अपनी कई फ्रेंडों के साथ पढ़ाई करना चालू किया, और वो लोग पढ़ते थे तो मैं भी 10 मिनट 20 मिनट से भी ज़्यादा पढ़ाई करती थी। तो हम लोग पढ़ते थे, और आपको बता दूं कि मैं पढ़ती थी वहाँ पे।
तो आप लोग को पता है मेरी फेवरेट टीचरों का नाम मैंने बताई थी, तो विलियम मैम और फ्रैंकलिन मैम, जकरिया मैम इतनी बेस्ट, राव मैम, सिंह मैम, भगत सिंह सर, अनु सर, ये मेरे लाइफ के बेस्ट टीचर हैं। मुझे बहुत इमोशनली भी मतलब अपने आप में फील होता है कि बचपना क्यों चला गया, उनसे हमसे शिक्षा मिली, पर आज कुछ लोग बोलते हैं, मतलब मैं न्यूज़ में देखती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपने बचपन से लेके अपनी क्लास 12 तक की बातें शेयर करूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बूढ़े हो गए, उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, तो मैं उन सब से एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ टीचर होते होंगे बूढ़े जिन्हें पढ़ाना नहीं आता होगा, और बूढ़े हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। उनको 100% पढ़ाना आता है, और वो एक बहुत अच्छे टीचर है। आप उनको कहीं भी खड़ा कर दें, उनकी बातें कभी बुरी नहीं रहती। अगर वो मैथ्स पढ़ाएंगे तो उसमें वो अपनी डायलॉग्स यूज़ करेंगे, जिससे आपको मैथ्स की सारी गणित, जोड़ना घटाना से लेके सब कुछ याद रहेगा। आज में मैं वो चीज़ को नहीं भूली हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सब से कि जो बोलते हैं कि ये बूढ़े हो गए, इन्हें पढ़ाना नहीं आता, और फिर उन्हें बहुत सारी बातों को बोलते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं उनको इसलिए आज बहुत याद कर रही हूँ। पता नहीं वो इस दुनिया में है भी कि नहीं, पर मुझे आज उनकी बहुत याद आई, और मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर करूं और आपको बताऊं ये चीज़ों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि टीचर हमारी लाइफ में बेस्ट होते हैं, और जिसको बचपन से अच्छी शिक्षा मिल जाए वो उसकी सारी लाइफ एक अच्छी शिक्षित तौर पे चलती रहती है, और वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। अब हम करते हैं सीधे 10th की बात। मैं मिशन स्कूल से वापस आ गई। फिर जब मैं 9th में मैं सप्लीमेंट्री आया, तो मैं वहाँ से पास होकर 10th पढ़ने के लिए मैं मम्मी को बोलती थी मुझे हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता, मम्मा कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना है। फिर बहुत मज़ा आता था वहाँ, तो ऐसे हॉस्टल में जब क्रिसमस होता था दोस्तों, जब क्रिसमस होता था तो इतने सारे सॉन्ग्स होते थे, इतना सारा डांस, भरतनाट्यम सॉन्ग, मराठी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, और बूंद बूंद मिलके बने लहर, और लहर 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 मिलके बने सागर, इसमें भी हमने डांस किया था। और वो वाला गाना था एक, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग में हमने डांस किया, और बहुत चीज़ों को मैंने सीखा। मैंने डांसिंग और सिंगिंग मैंने हॉस्टल से सीखा। क्रिसमस आने पे तो काफ़ी बहुत मज़ा आता था, कैरल सिंगिंग भी जाते थे हम लोग वहाँ पे। फिर मैं पहुँची 10th, और जब मैं 10th क्लास पहुँची तो मैं अपने गांव पढ़ने गई। और जब मैं अपने गांव पढ़ने के लिए गई तो वहाँ मुझे एक फिर से बहुत प्यारे शिक्षक मेरे टीचर मुझे मिले, घिडाम सर। उन्होंने मतलब सभी से तो अच्छे से बात करते थे, पर उनके साथ मेरी एक और फ्रेंड है, रवीना नाम है उसका, बहुत अच्छी है वो। हम दोनों को इतना पसंद करते थे, और एक और फ्रेंड है उपासना नाम है उसका, इतना पसंद करते थे सर को मेरी डांसिंग, सिंगिंग। और उनके जब फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था, त्रैमासिक पेपर, तो उनके सब्जेक्ट में हिंदी वाले टीचर थे वो, तो उनके सब्जेक्ट में मैंने सबसे ज़्यादा नंबर लाई थी, तब से वो मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। तो मतलब ये सब कहने का मतलब बस मेरा यही है कि अगर आपको अच्छे शिक्षक मिले हो, आपकी पहले शिक्षक बहुत अच्छी हो, तो आपकी एंडिंग भी अच्छे शिक्षकों से ही चालू होती है। तो मेरी एंडिंग भी अच्छे शिक्षक से चालू हुई थी। तो उन्होंने मुझे 10th में भी हिंदी पढ़ाया, 11th में भी हिंदी पढ़ाया, 12th में भी हिंदी पढ़ाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे ये टीचरों से मेरी इतनी मतलब
अच्छी मतलब बातें रही। मैं बहुत उनके साथ खुश रहा करती थी और सारी चीज़ों को, जैसे 2 अक्टूबर आना, 14 नवंबर आना, तो बहुत सारी मस्ती हम लोग किया करते थे वहाँ पे। और पढ़ाई के समय पढ़ाई, पेपर के समय पेपर, डांसिंग के समय डांसिंग, सिंगिंग के समय सिंगिंग। कि डांसर हमें ये सब सिखाते थे, बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कहते थे, और हम लोग पढ़ते थे। फिर मैंने 12th भी पास कर लिया। फिर मैं पहुंची कॉलेज, यानी कि मैंने किया है GNM नर्सिंग। बट अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने 5 मंथ जॉब किया है नागपुर में इसके लिए, पर मैं कुछ नहीं कर रही। पर मैं आपको कॉलेज की स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। 3 इयर्स मैंने कॉलेज किया है GNM। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गई तो काफ़ी नर्वस फील करती थी कि मतलब ट्रेनिंग में तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ब्लड देखना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में भी वहाँ लेकर जाते हैं नर्सों को, बहुत सारा ब्लड देखना पड़ता है, ऑपरेशन में क्या क्या सारी बात दिमाग में लगी। तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ट्रेनिंग करने का, और इतना सारा प्रेशर होता था कि अपने लिए हमको टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ पढ़ाई करो, असाइनमेंट बनाते रहो। पर वहाँ पे एक मैम थी, जिनका नाम है तृप्ति मैम और मोनिका मैम, और ये 2 हैं। फर्स्ट ईयर की बता रही हूँ। ये हमें बोलते थे, तुम्हारे मम्मी पापा तुम लोग के लिए इतना सारा पैसा खर्च करके तुम लोग को कॉलेज में भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, तुम लोग पढ़ाई करो। जब तुम पढ़ाई करके आगे बढ़ जाओगे, बहुत पढ़ाई करोगे, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो हमसे ज़्यादा खुशी और तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा खुशी इस दुनिया में किसी को नहीं होगी। और उन खुशी की तो बातें छोड़ो, मम्मी पापा का नाम सबसे ज़्यादा ऊँचा होगा। फिर मैंने फर्स्ट ईयर भी निकाल लिया। फिर सेकेंड ईयर में पहुँची। सेकेंड ईयर में भी एक मैम थी, वर्षा नाम की, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, बट आज समझ आता है कि स्ट्रिक्ट भी जो होना है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता। उनके बोलने से हमें बहुत सारी बातें, मतलब अच्छी नेगेटिव बातें समझ आई, और हमें पढ़ना ज़रूरी ये भी बात समझ में आई। फिर मैं थर्ड ईयर में पहुंची। थर्ड ईयर में जब मैं पहुंची तो साक्षी मैम थी, और आकांक्षा मैम थी, मनीषा मैम थी, मानेश्वरी मैम थी, राजेश्वरी मैम थी, सुनील सर। ये मतलब इन्होंने हमारी लाइफ को थर्ड ईयर में बहुत अच्छा पढ़ाई के मामलों में सिखाया, बताया, पढ़ाई को सिखाई हमें, और आज हमने थर्ड ईयर पास कर लिया। फिर थर्ड ईयर पास होने के बाद उसके बोला जाए तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मेरी शादी हो गई। और मतलब टीचर बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, तो हमें किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या किसी भी लोगों को कि टीचर अच्छे नहीं होते। उनके मतलब पढ़ाई में हम बातें नहीं बोल सकते, नेगेटिव बातें, क्योंकि वो अपने शिक्षा के दम में हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। आज कितने लोग फोर्स में जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं ना, फोर्स में इंजीनियर बन चुके, डॉक्टर बन चुके, नर्स बन चुके हैं, हाँ, कलेक्टर बन चुके हैं। तो उनकी शिक्षा के माध्यम से इतने बच्चे आगे बढ़ के वो इस दुनिया में अपने आप को पढ़ाई के माध्यम से साबित कर रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो ऐसे हैं। तो हर ओल्ड सिस्टर, बुजुर्ग सिस्टर को हम नहीं कह सकते कि उनके पास दिमाग नहीं होता। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम नेगेटिव बातें किसी को बोलते हैं तो नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला है जो आपके बारे में सोचता है। आप शांत रहिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शो बाय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय।